बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आ गया है। कुर्मा नाम का एक विष्णु का अवतार, और हर बार अगर आप नोट करेंगे तो विष्णु जी जो है वो जानवर के ही रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। और जितने भी अवतार मोस्टली जितने भी हैं वो इन्होंने ही धारण किए। अब इसके पीछे की साइंस तो कोई सनातनी ही आकर बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार विष्णु जी को कोई जानवर बनना पड़ता है किसी ना किसी को बचाने के लिए। खैर कुर्मा जो है वो विष्णु के वो उसके पीछे अवतार हैं। रीजन है। उसके जी हाँ, पीछे रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। ये फिलोसॉफिकल नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मजाक की बात नहीं, रीजन है। जो ब्रह्मा है ना, ये जो त्रिमूर्ति इनको कह लें या त्रिदेव कह लें, ये जो तीन है, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ये विष्णु आपको अवतार की शक्ल में या ज्यादा ब्रह्मांड में या पृथ्वी में इंटरफेयर करता हुआ पता है क्यों दिखाई देता है? उसके पीछे फिलोसॉफिकल बेस है। वो ये है, ब्रह्मा को माना जाता है कि इससे हुई है उत्पत्ति, बिगिनिंग, ये क्रिएटर है। हुँ, शिव हुँ। को माना जाता है कि वो डिस्ट्रक्शन करने वाला है, इसका खत्म करेगा। सस्टेन करने वाला जो है ना, उसका नाम है विष्णु। अच्छा। इसीलिए विष्णु बार बार आपको अवतार लेकर कभी किसी को बचाता दिखाई देता है, कभी किसी को बचाता, कभी किसी को हराता, कभी किसी को झुकाता, कभी खुद झुकता। ठीक है, ये आपको सब ये चीजें करता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे ये है फिलॉसफी, और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। विष्णु हुँ, इन सब में सस्टेन करने के लिए होता है कि ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी की उत्पत्ति, जो इसका जो कल्याणकारी है, वो चलती रहे। ये है इसके हुँ, पीछे बेस, इसीलिए ये ज्यादा आपको इसके अवतार मिलेंगे, ज्यादा एक्टिव रोल इसका है। जी। हुँ। इसका मतलब बनाने वाले कोई और, बिगाड़ने वाले कोई और, स्यापा जो है सारा विष्णु जी के सर पे नहीं करेगा कोई, जी पिटेगा जी। विष्णु ही। ऐसा ही है। खैर आगे चलते हैं। देखिए ब्रह्म पुराण में जब भी कुर्मा का जिक्र आता है तो वो एक बहुत बड़े कछुए के रूप में नजर आते हैं, और इनका अक्सर जो हम कहते हैं कि ये लोग फ्लैट अर्थ की बात करते हैं या उल्टे सीधे साइंटिफिक अनसाइंटिफिक चीखते फिर नजर आते हैं, लेकिन इनकी अपनी किताबों में यही लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, यानी कि जब ओशन शर्निंग हुई थी, तब जो है ये बड़ा सा कछुआ का रूप लेके इन्होंने पहाड़ों को और पृथ्वी को उठा लिया था। और इसका जिक्र जो है वो लिंग पुराण में, गरुड़ पुराण में, शिव पुराण में मिलता है। इसी तरह विष्णु जो थे उन्होंने मंदरा माउंटेन उठाया था, और इसकी जो है वो डिफरेंट इन्होंने एनालॉजीज दी हुई है। आप स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ मैंने एक ही इनका रेफरेंस लिया है स्कंद पुराण से, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक चीज मशहूर है तो उसके बारे में देखिए। इसमें ये कहते हैं कि when the son of Kasapya will churn the ocean, जब समुद्र मंथन होता तो उसका जो नेक्टर था वो निकालने के लिए भी ये समुद्र मंथन हुआ था, और विष्णु जी ने कहा था कि तब मैं जो हूँ वो कछुए का रूप धारण करके अपने बैक पर, अपनी पोस्ट पर मंदरा को उठाकर उसको ऐसे घुमाऊंगा जैसे कोई, जैसे कहते हैं ना वो मक्खन में डोई घुमाना या चमचा घुमाना, तो मैं वो वाला काम करूंगा। तो यहाँ पर ये रेफरेंस भी। और देखिए वैसे तो इनके यहाँ हमने देखा है कि अक्सर टॉर्टोइज की भी पूजा होती है, और टेम्पल्स में कई जगह पर मैंने सोने के भी टर्टल्स यानी कि ये इस तरह के कछुए देखे हैं। लेकिन आप इमेजिन करें कि इनके विष्णु अवतार जो थे वो टॉर्टोइज की शक्ल में भी हमें नजर आते हैं।